हेलो व्यूवर्स, फंडामेंटल के इस अगले लेक्चर 7 में बहुत स्वागत है आपका। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर मेमोरी और उससे संबंधित स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु उसको जान लेते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, डेटा को लंबे समय तक किस मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है, और इससे ही संबंधित कुछ डिटेल्स जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको इनमें से किसी कोर्सेज को करना हो या फिर कंप्यूटर टिप्स को जानना हो तो हमारे चैनल एक्सेल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं आगे। तो व्यूवर्स, अगर कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी उसे कहते हैं जहां पे हम कुछ डेटा को सुरक्षित रख सकें और जब भी फ्यूचर में हमें उस डेटा का ज़रूरत हो तो उसका हम इस्तेमाल कर सकें अपने कार्यों के अनुसार। बेसिकली कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरियाँ होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल मेमोरी होती है उसमें दो ऐसे मेमोरी हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, रैम और रोम। तो यहाँ पे रैम का पिक्चर दिया हुआ है और ये रोम है। तो अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हमारा हार्ड ड्राइव आता है, पेन ड्राइव होते हैं और फ्लैश ड्राइव है, और जो डीवीडी रोम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को तीन भागों में बांटा गया, सॉलिड स्टेट, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। बढ़ते हैं अगले। तो अगले स्लाइड में है यूनिट ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की यूनिट्स क्या होती हैं। तो 4 बिट में 1 निब्बल होता है, 8 बिट में 1 बाइट होते हैं, 1024 बाइट्स में 1 किलो बाइट होता है जिसे हम केबी कहते हैं, और 1024 किलो बाइट यानी केबी बराबर 1 मेगाबाइट होता है जिसे एमबी कहते हैं, और 1024 मेगाबाइट यानी एमबी बराबर 1 गीगाबाइट होता है, और 1 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, और 1 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। तो ये यूनिट ऑफ मेमोरी है। बढ़ते हैं। तो इसमें डिटेल से दिया हुआ है कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, तो जान लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र है। मेमोरी शब्द का उपयोग फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है जो डेटा को रखने में सक्षम वास्तविक चिप को संदर्भित करता है। एक वर्चुअल मेमोरी भी है जो हार्ड डिस्क पर फिजिकल मेमोरी का विस्तार करती है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो बेसिकली दो प्रकार की हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी हैं, इन्हीं दो प्रकारों में मेमोरी को बांटा गया है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है जान लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है जो सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए जिम्मेदार होती है या प्राथमिक कार्यों को पूरा करती है। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होते हैं। अगले स्लाइड में है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोग्राम और डेटा को स्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी में ही संग्रहित किया जाता है। आप इसे कंप्यूटर से संलग्न होने पर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में डेटा को स्थायी रूप से एक्सेस नहीं कर सकते, और प्राइमरी मेमोरी की लागत सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में अधिक होती है, और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत ही धीमा और सस्ता होता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा तेज गति से काम करती है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण लेकर चले तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों और भाई बहनों को भी। और कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी कोर्सेज से जुड़ना हो या फिर इन कोर्सेज को करना हो तो हमारे चैनल को पे विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।